हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 1 अप्रैल, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और खबर को पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। निशिकांत दुबे पर मेडिकल कॉलेज हड़पने को लेकर FIR, सांसद बोले आरोप साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर करोड़ों के मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाया गया है। यह FIR देवघर जिले के जसडीह थाने में दर्ज किया गया है। सांसद और उनके अन्य सहयोगियों पर जसडीह थाना क्षेत्र के दर्दमारा बॉर्डर स्थित परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को साजिश के तहत हड़पने व धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। 52 बीघा निवासी 56 वर्षीय शिवदत्त शर्मा पिता ज्वाला प्रसाद सिंह ने लिखित आवेदन देकर जसडीह थाने में सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम, 2 बेटा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिवदत्त शर्मा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2009 में पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई में बैंकों के एक संघ ने जमीन को गिरवी रखने के बदले मेरे संस्थान परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 93 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी की। शिवदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना और संचालन के लिए अपनी नीति में बदलाव किया। इस कारण मेरे कॉलेज को MCI से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण ऋण खातों को गैर निष्पादित घोषित कर दिया गया। इस वित्तीय संकट से निजात दिलाने के लिए लेकर सांसद आए, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से हमारे मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया। यह मामला प्रकाश में आने के बाद झारखंड कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सांसद पर निशाना साधा और कहा कि राम नाम जपना पराया माल अपना। क्या ED, IT, CBI इन पर संज्ञान लेगी या सिर्फ विपक्षी नेताओं का ही जांच करने को कहा गया है? इन पर केंद्रीय एजेंसियां त्वरित कार्रवाई करें। झारखंड में इस दिन से 9वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास होगी शुरू। आदेश जारी, हर हफ्ते समीक्षा भी होगी। झारखंड में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रोन्नति होकर आने वाले छात्र छात्राओं के लिए 1 अप्रैल यानी कि आज उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी DEO, DSE को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल से 9वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास सुनिश्चित कराएं। 8वीं से 11वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। राज्य स्तर से स्कूलों के भ्रमण करने के दौरान यह पाया गया कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक रहते हुए भी 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं स्कूल में अनुपस्थित पाए जाते हैं। शिक्षक बिना शैक्षणिक कार्य के स्कूलों में समय व्यतीत कर रहे हैं। आदित्य रंजन ने निर्देश दिया कि सभी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रोन्नति होने वाले सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति 1 अप्रैल यानी कि आज से सुनिश्चित की जाए। हर सप्ताह राज्य स्तर से इसकी समीक्षा की जाएगी। संबंधित पदाधिकारी पूर्व में समीक्षा कर बैठक में भाग लेंगे और इसे सुनिश्चित कराएंगे। बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम, अगले 2 दिनों तक ऐसा रहेगा हाल। इन 8 जिलों में होगी बारिश। पिछले 3-4 दिनों से राजधानी रांची व आसपास के जिलों में गर्मी से जहां आम जनजीवन का हाल बेहाल है, वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राहत भरी सूचना दी है। केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों के अंदर निकटवर्ती व मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी के अलावा दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा व सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में वर्षा होने के बाद से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट के संकेत है। इसके बाद राजधानी समेत पूरे राज्य में 1 से 5 अप्रैल तक आसमान में साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मार्च महीने में ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। जमशेदपुर के विधायक सरयू राय को प्रिंस खान ने दी धमकी, ऑडियो वायरल। जमशेदपुर पूर्वी सीट के विधायक सरयू राय और उनके करीबी मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल को कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने ऑडियो जारी कर धमकी दी है। ऑडियो में प्रिंस खान कह रहा है कि तुम लोग ढिल्लू महतो को प्रत्याशी बनाने का विरोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि वह महतो है। क्या सिर्फ ढिल्लू महतो अपराधी है? प्रिंस ने ऑडियो में कहा है कि 4 नरसंहार करके जो जेल गया उसने क्या पूजा की थी? चुनाव के बहाने मेरा नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। वायरल ऑडियो प्रिंस खान का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज झारखंडी प्रिंस खान की आवाज की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो में विधायक सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल को खरी खोटी सुनाई गई है। कृष्णा अग्रवाल ने भी इस ऑडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया है
जानकारी एसएसपी को दी गई है। इसका सत्यापन कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि कृष्णा अग्रवाल ने 2 दिन पहले बागमारा विधायक ढिल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए बाबूलाल मरांडी को पत्र भेजा था। सरयू राय ने भी ढिल्लू पर निशाना साधा था। ढिल्लू महतो ने फोन पर कृष्णा अग्रवाल के पत्र पर आपत्ति जताते हुए इसे बिना नाम लिए सरयू राय की साजिश बताई थी। बातचीत में प्रिंस खान के नाम का भी जिक्र किया गया था। शुक्रवार को धनबाद पहुंचकर सरयू राय ने भी ढिल्लू महतो पर निशाना साधा था। अपने नाम के जिक्र पर प्रिंस ने कथित ऑडियो जारी किया है। कोल्हान मंडल के विभिन्न निकायों को मिलेंगे 60 कनीय अभियंता। कोल्हान के नगर निकायों के कनीय अभियंताओं की कमी जल्द दूर होगी। कनीय अभियंताओं की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। अभियंताओं की नियुक्ति के बाद काम में सहूलियत होगी। नगर विकास विभाग ने 60 से अधिक कनीय अभियंताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। विभाग ने इसके लिए 20 पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की है। इसमें सचिवालय सेवा के अधिकारी के साथ साथ इंजीनियर भी शामिल है। मोहम्मद बशीर अहमद, अनिल कुमार शर्मा, मोहम्मद शोएब अंसारी, अंशु कुमारी, अरुण कुमार, निकेश कुमार, गौरव कुमार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशांत कुमार, जयकांत पंडित व अन्य इसमें शामिल है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद आयोग सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा करेगा, जिसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पिछले दिनों स्थायी खर्च कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने निकायों को 5 साल तक के लिए संविदा आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। नए नियम के हिसाब से ही अब संविदा भर्ती पारिश्रमिक सेवा शर्त को लागू किया जाएगा। ज्योति अग्रवाल की हत्या मामले में पति व 3 शूटर गिरफ्तार, हथियार और वाहन भी जब्त। चांडिल थाने की पुलिस ने ज्योति अग्रवाल की हत्या मामले में रवि अग्रवाल और 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। शूटर दिगोडा थाना क्षेत्र के रवि ने पत्नी की हत्या सुपारी देकर अपराधियों से कराई थी। हत्या में प्रयुक्त हथियार और वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। बता दें कि ज्योति अग्रवाल की हत्या शुक्रवार रात को चांडिल थाना क्षेत्र में गोली मारकर कर दी गई थी। घटना के समय पति और 2 बच्चे मृतका के साथ थे। रवि के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी मृतका के पिता प्रेम अग्रवाल ने चांडिल थाना में दर्ज कराई है। रवि सोनारी का निवासी है। NH-20 से रामगढ़ रांची का सफर आज से होगा महंगा। टोल शुल्क में 5 से 15 रुपए तक की वृद्धि। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल यानी कि आज से लागू होगा। अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा में ज्यादा टैक्स देने होंगे। राज्य में स्थित टोल प्लाजा में 5 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं वन वे के लिए कई टोल प्लाजा में छोटे वाहनों पर टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उसी दिन वापसी पर 5 रुपए की वृद्धि की है। कार, जीप, वैन व अन्य हल्के वाहनों के लिए 125 रुपए चुकाने होंगे। वहीं रिटर्न ट्रिप के लिए 185 की जगह 190 रुपए लगेंगे। इसी तरह हल्के व्यावसायिक वाहनों को एक ट्रिप के लिए 200 रुपए की जगह 205 रुपए व 24 घंटे के अंदर रिटर्न ट्रिप के लिए 300 की जगह 305 रुपए देने होंगे। 2XL बस व ट्रक को एक ट्रिप के लिए 415 की जगह 425 व रिटर्न ट्रिप के लिए 625 की जगह 640 रुपए। 3XL व्यावसायिक वाहनों को एक ट्रिप के लिए 455 की जगह पर 465 व रिटर्न ट्रिप के लिए 680 की जगह पर 700 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह निर्माण कार्य से जुड़े 6XL वाहनों से एक ट्रिप के लिए 655 की जगह 670 व रिटर्न ट्रिप के लिए 980 की जगह 1005 रुपए तथा 7 व उससे अधिक XL वाहनों से एक ट्रिप के लिए 795 की जगह 815 व रिटर्न ट्रिप के लिए 1190 की जगह 1220 रुपए लिए जाएंगे। बाबूलाल के गढ़ में कल्पना भरेंगी सियासी उड़ान, क्या मुस्लिम आदिवासी वोट बैंक को तोड़ पाएगी बीजेपी? झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सामने अपने गृह क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की उड़ान रोकने की चुनौती है। कल्पना सोरेन बाबूलाल मरांडी के गृह जिले गिरिडीह की गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गांडे की संसदीय सीट कोडरमा की सांसद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल्पना की उड़ान रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि गांडे में कल्पना को रोकना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। यहां से भाजपा ने पार्टी के प्रदेश मंत्री विजय वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में झामुमो के सरफराज अहमद से चुनाव हारने वाले भाजपा के पूर्व विधायक प्रो प्रकाश वर्मा अब झामुमो में शामिल हो चुके हैं। भाजपा के सामने यहां झामुमो के आदिवासी मुस्लिम समीकरण के सेंगमारी के साथ ही हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद
कल्पना के पक्ष में उपजी सहानुभूति लहर को रोकने की भी चुनौती है। उधर झामू के बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन के नाम की घोषणा तो अभी तक नहीं की है, लेकिन यह घोषणा कभी भी हो सकती है। कल्पना सोरेन यहां लगातार सभाओं को संबोधित कर रही हैं और लोगों से शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन के नाम पर समर्थन मांग रही हैं। जामताड़ा में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, रांची एक्साइज इंटेलिजेंस की कार्रवाई में हजारों लीटर शराब व स्प्रिट जब्त। रांची एक्साइज इंटेलिजेंस विभाग ने जामताड़ा में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। रांची एक्साइज विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह, संथाल परगना क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार और धनबाद जोन के असिस्टेंट कमिश्नर संजय मेहता की अगुवाई में जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुपाहीडीह गांव में कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने शराब के अवैध कारोबार के स्थानीय सरगना मनोज मंडल व पूर्व मुखिया लखींद्र मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सुपाहीडीह गांव के हुडाल बेड़ा टोला में पूर्व मुखिया लखींद्र मुर्मू के घर से हजारों लीटर तैयार विभिन्न ब्रांडों के शराब जब्त किए हैं। इसके अलावा हजारों लीटर कच्चा स्प्रिट भी दर्जनों ड्रम में मिले हैं, जिसे जब्त कर वाहनों से जामताड़ा उत्पाद विभाग ले जाया गया है। रांची में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की दर्दनाक मौत, कई घायल। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र से 4 धाम की यात्रा पर जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस में कोयले लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस चालक और एक एजेंट की मौत हो गई, 6 यात्री घायल हो गए। घटना शनिवार अलसुबह 5 बजे की है। बताया गया कि ठाकुरगांव से 2 बसें शुक्रवार को रवाना हुई थी। बिहार के डेहरी ऑन सोन में पाली पुल के पास बस खराब हो गई। चालक और एजेंट उसे ठीक करा ही रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रही कोयला लदे ट्रक के चालक को झपकी आ गई और बस को अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में ठाकुरगांव का अशोक भगत उर्फ खेदन भगत और बस का चालक रांची निवासी बालेश्वर साहू 62 वर्षीय शामिल है। अशोक पिछले 20 सालों से तीर्थयात्रियों को भाड़े की बस से विभिन्न तीर्थ धामों की यात्रा पर ले जाने का काम करता था। शिबू सोरेन ने दिया कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को जीत का आशीर्वाद। संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। दिसोम गुरु ने कालीचरण मुंडा को जीत का आशीर्वाद दिया। कालीचरण मुंडा ने बताया कि मुलाकात के दौरान संगठन और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दिसोम गुरु ने चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया और जीत के लिए शुभकामनाएं दी। दिसोम गुरु ने कहा कि झामुमो के सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत और लगन के साथ मदद करेंगे। झारखंड का तिलकागढ़ गांव, जहां शराब व हंडिया की खरीद बिक्री पर है पूर्ण पाबंदी। तिलकागढ़ गांव लोगों के लिए आदर्श है। जब युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, यह चिंता का विषय है। केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं, गांवों में भी इस समस्या ने पैर पसार लिए हैं। नशे में पड़े युवा न सिर्फ अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि समाज, राज्य और देश को भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे दौर में पूर्वी सिंहभूम जिले का छोटा सा गांव तिलकागढ़ गांव किसी भी गांव के लिए प्रेरणा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर प्रखंड की पूर्वी हुल्दबनी पंचायत में तिलकागढ़ गांव में बाबा तिलका मांझी के आदर्शों को अपनाकर आधुनिकता और परंपरा के साथ संतुलन बना रखा है। यहाँ शराब और हंडिया की खरीद बिक्री पर पूर्ण पाबंदी है। गांव का हर व्यक्ति इस नियम से बंधा है। इसका वह अक्षरश पालन भी करता है। अच्छी बात यह है कि इस नियम का पालन करवाने में युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। कलेक्ट्रेट परिसर बना अखाड़े का मैदान, सीओ उप मुखिया के बीच जमकर हुई मारपीट, आधे घंटे चला ड्रामा। सरायकेला अंचल कार्यालय में शनिवार की दोपहर करीब 12:30 बजे घमरिया उप प्रमुख कियाम हुसैन व अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के बीच मारपीट व धक्का मुक्की हुई। आपको बता दें, करीब आधे घंटे तक अंचल कार्यालय में हंगामा होता रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सरायकेला थाने में लिखित शिकायत की है। सीओ प्रवीण कुमार ने घमरिया उप प्रमुख कियाम हुसैन व 4 अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, धक्का मुक्की, मारपीट करने व धमकी देने का आरोप लगाते हुए सरायकेला थाने में लिखित शिकायत की है।